कभी भी सपा का गढ़ नहीं था। जिस नाते आप इसको बोल रहे हैं कि सपा का गढ़ था ना, ये हमेशा मित्रसेन यादव का गढ़ था। अपनी एनालिसिस पर बात करता हूं, ऑल्दो आई डिसलाइक दिस डर्टी पॉलिटिक्स। साथियों, हम यहाँ बैठे हैं लक्ष्मी नगर मार्केट। हम इन लोगों से भी चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि अभी जो मामला इस मिल्कीपुर का है बहुत ही संगीन, बहुत ही रंगीन चल रहा है। यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो सोच क्या रहे, करेंगे क्या। क्योंकि अभी हाल में देखेंगे कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव का एक टिप्पणी आया कुंभ को लेके, अखिलेश यादव की टिप्पणी आई संभल को लेके, लेकिन एक चीज खटकती है इन चीजों में, बहराइच पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई। हम इसी पर यहाँ लोग बैठे हैं, उन पर चर्चा करेंगे कि वाकई में जो टिप्पणी नहीं आई, जिन चीजों पर उनकी टिप्पणी आई, उसका असर मिल्कीपुर पर पड़ेगा अथवा नहीं। तो हमारे साथ बैठे हैं, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। सुभाष यादव। सुभाष यादव, आप यादव जी हैं, जैसे आप बताते हैं तैसे लोगों की एक मंशा, एक धारणा, एक चक्र घूम जाता है सपा गठबंधन को लेके, और अखिलेश यादव का एक पेटेंट वोट माना जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ का यादव जो है, मिल्कीपुर का यादव, क्या सोच रहा है इस बार, कहाँ रहेगा? देखिए, अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है लोगों से, और अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, अपनी व्यक्तिगत चीजें होती हैं। यादव माने क्या है, मतलब बिरादरी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों के विचार हैं, वो कहीं न कहीं घूम के वही आ जाते हैं। तो इस समय जो मिल्कीपुर का माहौल है, वो आप जैसे युवा सोच क्या रहे हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाहिए। हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है कि हर कोई स्वतंत्र है बोलने के लिए, हर कोई सोच सकता है जिसके दिमाग में जो है, ठीक है ना। और रही बात बिरादरी को लेके, तो बिरादरी एक महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ठीक है। बिरादरी माने जो हम ये सोचते हैं कि अभी जैसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बिरादरी हो रही है, भाई भाई की नहीं पट रही, बाप बेटे में नहीं पट रही है, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं पट रही है, तो वे बिरादरी और हिंदू मुस्लिम क्या है। हम आप मिल रहे हैं, हमारा आपका रिलेशन अच्छा है, आप हमारे काम में आ रहे हैं, हम आपके काम में आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो फिर लोगों की अपनी अपनी सोच है कि जो जहां जिसके बन रही है, जहां जो चाहता है वहां वोट दे सकता है, सबकी स्वतंत्रता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस मिल्कीपुर का जो यादव है, आपका जो क्षेत्र है, बिल्कुल सटा हुआ एक ऐसे मतलब व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है ये क्षेत्र, कि कहीं न कहीं ये संदेश जाता ही है कि ये क्षेत्र सपाइयों का है। देखिए, जिस टाइम पे था सपा का गढ़ तब तो था, पर आज के समय में 50-50 हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि नहीं भी रहा है। तो ये चीजें हैं, और जो आप पड़ोसी को लेके कह रहे हैं कि पास में ये सपा का गढ़ माना जाता है, वो चीजें अब रह नहीं गई। अभी उनको ही ऑफर दिया जाए अदर किसी पार्टी से, तो वो भी चले जाएंगे। पर हमारा अपना व्यक्तिगत वो है, और भी लोगों की जो अपनी सोच है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब कह सकते हैं कि मिल्कीपुर का जो यादव है, वो कहीं न कहीं इस बार सपा को बैक कर रहा है, पीछे कर रहा है, जुड़ रहा है अपने सनातन संस्कृति से, कह सकते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे अखिलेश यादव बहराइच पर नहीं बोले, संभल पर बोलते हैं, संभल पर बोलते हैं, वो बोलते हैं मुस्लिम पर, हिंदू पर नहीं बोलते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम न्यूज तो वैसे बहुत कम देखते हैं, जानकारी हमें है नहीं, तो इसके बारे में हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि जिस विषय में सुनिए, जिस विषय में जानकारी नहीं उसके बारे में बोलना कोई मूर्खता ही है हमारे हिसाब से। तो हमें कोई अपडेट है नहीं, ना बहराइच का, ना संभल का, ना फिर क्या उन्होंने कमेंट किया, क्या ट्वीट किया, वो हमें कोई अपडेट है नहीं, तो इसकी वजह से हम कह नहीं सकते। हम आप एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपका ये क्षेत्र है सपाइयों के घेरे में है, माना जाता है कि सपा का ये गढ़ है, और गठबंधन कांग्रेस का है, तो गठबंधन कांग्रेस, सपा और कांग्रेस दोनों का मिक्स वोट जो है, क्या भाजपा को पिछाड़ पाएगा या गठबंधन को मजबूती दे पाएगा? सबसे पहले तो यहाँ जो आपने इंट्रो दिया ना, मेरी अपनी राजनीतिक समझ और आज तक का जो विश्लेषण है, मेरे बचपन से लेकर और आज तक जो मैंने विश्लेषण किया अपने छात्र जीवन से लेकर और अभी तक, वो मैंने ये किया है कि ये कभी भी सपा का गढ़ था ही नहीं। ये आपका इंट्रो ही गलत है। अब का गढ़ नहीं था, कभी नहीं। लोग साबित करूंगा। हाँ, साबित कर दीजिए। साबित करूंगा ना, मैं ऐसे नहीं बोलता किसी भी चीज को, मैं उसको साबित करूंगा। ये कभी भी सपा का गढ़ नहीं था। जिस नाते आप इसको बोल रहे हैं कि सपा का गढ़ था ना, ये हमेशा मित्रसेन यादव का गढ़ था। मित्रसेन यादव के व्यक्तिगत वोट थे, उनकी व्यक्तिगत पहुंच थी। वे विधायक सबसे ज्यादा बार किससे हुए हैं? जब वे कामरेड थे, जब वे सीपीआई में थे,
ठीक है, वो बसपा में गए, उनका वोट बसपा में गया, वो सपा में गए, उनका वोट सपा में गया, वो निर्दलीय लड़े तो भी 85,000 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक उन्होंने लिया। इस फैजाबाद संसदीय सीट थे, जबकि वो यहीं के नेता थे, प्रॉपर मिल्कीपुर के नेता थे। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं ये सपा का गढ़ है? ये व्यक्तिगत उनका वोट था, उनका व्यक्तिगत व्यवहार था। वो फैजाबाद की राजनीति में आज तक उनसे बड़ा पुरोधा कोई नहीं हुआ। मैं इस चीज को मानता हूँ। सांसद विनय कटियार भी हुए, सांसद माननीय अभी निवर्तमान सांसद हमारे वो भी रहे, सांसद अवधेश प्रसाद जी भी हैं। लेकिन इन लोगों के व्यक्तिगत वोट और उनके व्यक्तिगत वोट, उनका राजनीतिक कद और इनका राजनीतिक कद जमीनों आसमान का फर्क है। जैसे कुछ बार जैसे आनंद सेन सपा को समर्थित है, जी जी, सपा के समर्थित होने के बाद जो उनके पिताजी का वोट बैंक रहा, जी, जो आनंद सेन का वोट बैंक है, जी जी, इससे भाजपा पर असर नहीं पड़ेगा? एक मिनट, व्यक्तिगत कमाई के वोट और विरासत के वोट दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्या बात है, क्या इस चीज को आप नहीं समझे? बिल्कुल। आपने कहा था, मैंने, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने जहां छोड़ा था इस बात को, कि आज भी, आज की तारीख में भी अगर मुलायम सिंह यादव भी अगर यहां से लड़ते एज ए हेड ऑफ सपा, और सांसद जी अगर मौजूद होते, निवर्तमान सांसद माननीय मित्रसेन यादव जी अगर यहां से लड़ते विधायकी का चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं बेट करता कि मित्रसेन यादव जी जीतेंगे। वे निर्दलीय लड़ते, मैं बेट करता हूं जीतेंगे, और मैं बेट करता हूं कि मुलायम सिंह जी हार जाते। पूछिए क्यों? और तब ये साबित होता कि ये सपा का वोट नहीं, ये उनका वोट था। इसलिए सपा का गढ़ कभी नहीं रहा। आप कहेंगे कि विधायक जी थे, माननीय सांसद जी जो है, वर्तमान सांसद जी, वो यहाँ से विधायक हुए, जी विधायक हुए, लेकिन कब हुए? जब ये सीट सुरक्षित हुई, तब हुए, जब मित्रसेन जी का परिवार यहाँ की विधायकी से अलग हुआ। बैंक है, जो पारिवारिक जी, बैंक है, उससे भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? वो हमेशा होता रहा, वो हमेशा, ये दोनों ही वोट बैंक्स जो थे, तब उस समय भी जब मित्रसेन यादव जी थे, तब उस समय भी कांग्रेस हुआ करती थी, ब्रजभूषण त्रिपाठी हुआ करते थे, उनके और इन्हीं के बीच में यही दोनों मेन राइवल हुआ करते थे, इन्हीं दोनों के बीच में। लेकिन तब कुछ राजनीतिक मजबूरियां, अपना अपना राजनीतिक कल, अपनी अपनी राजनीतिक पोलराइजेशन, ये सारी चीजें मैटर करती थी और अंत में जीतते थे। मेरा जो सवाल है अभी तक का, ज्यादा लंबा नहीं खींचना हमको, जी, असर पड़ेगा, भाजपा यहाँ हमेशा हारेगी या जीतेगी? हमेशा असर पड़ा है, हमेशा असर पड़ेगा, हमेशा असर पड़ता रहेगा। जिस तरफ यहाँ भिटारी मित्रसेन यादव जी का परिवार जिस तरफ रहेगा, उस तरफ इनके वोट्स जो हैं उनका फर्क हमेशा पड़ेगा। आज से नहीं, हमेशा पड़ता रहा है। भाजपा को फर्क पड़ेगा। भाजपा पार्टी जो है कहीं न कहीं यहाँ उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा पड़ता रहा है। मेहनत न करनी पड़ती तो आप जान लीजिए कि अगर मेहनत न करनी पड़ती तो क्या होता? तो क्या फैजाबाद की संसदीय सीट हार जाते? और अब आप ये कहेंगे क्यों हारे? इसके भी कई फैक्टर थे, इसके भी कई फैक्टर थे। आप एकदम से सुप्रीम नहीं हो सकते कि आप जिसको भी चाहें जब भी चाहें लाके रख दें और इसके बाद वो जीत जाए हमेशा। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि आप बोल बढ़िया रहे हैं, अच्छा वक्ता हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो संविधान का कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्ट था, लोगों के मन में आया कि संविधान चेंज हो जाएगा, इसको लेके लोगों ने वोट किया, इस बार उसका कुछ असर मिल्कीपुर सीट पर दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, मेन बात यह है कि संविधान चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। सच बात यह है कि मैंने कहा ना कि मैं अपनी ही एनालिसिस पर बात करता हूं। ऑल्दो आई डिसलाइक दिस डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, यस, आई डिसलाइक दिस डर्टी पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेरा अपना एनालिसिस है, वो अपनी एनालिसिस ये थी कि ये संविधान, ये सारी चीजें, ये कभी मैटर नहीं करती थी। नॉट मोर देन 5% जिसको स्विफ्ट वोटिंग कहते हैं, वही केवल हमेशा रही है चुनाव में, वही हमेशा फैक्टर रहा है, वो हमेशा फैक्टर रहेगा। ऑल ओवर द इंडिया यू कैन एनालाइज इट, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया यू कैन एनालाइज इट एंड यू विल फाइंड इट, इट्स माय वे, ठीक है। आप इसे हमेशा मिलेगा, वही 5% हमेशा इधर से उधर स्विफ्ट होता है। उसी को आप चाहे कहिए संविधान के नाते गया, चाहे कहिए किसी के नाते गया, ऑल द वोट्स आर फिक्स विद देयर पोल्स, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहे अपने पोल के साथ। मैं चाहे पसंद करूं, ना पसंद करूं, कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, लेकिन रहना वही है जहां रहे हैं, ठीक है, ठीक है। या तो फिर नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, मतलब फिर कहीं नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो वहीं रहेंगे। हमारे साथ बैठे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे भी चर्चा करना चाहूंगा। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे? अजय कुमार यादव। यादव जी,
आपको क्या लगता है कि जैसे यहीं से चंद कदम आप निकलेंगे तो मित्रसेन आनंद सेन यादव का घर, क्षेत्र, ये कह सकते हैं कि पूरी लॉबी यही है। और आपको जैसे यादव समाज का जैसे जिक्र होता है, लोगों के मन में, दिमाग में एक बात आती है कि ये सपा का आदमी है, ये कह सकते हैं कि ये गठबंधन का आदमी है। तो यहाँ उसका असर है कुछ? ऐसा कुछ कोई असर ऐसा नहीं है। और बाकी मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जो भी कार्यकर्ता भाजपा के हैं, ठीक, संघर्ष है। संघर्ष जो है ये चुनाव में मिल्कीपुर क्षेत्र जीतने के लिए संघर्ष दोनों पार्टियों से है, लड़ाई है। बाकी यहाँ से अब की बार भाजपा चुनाव फाइट करेगी। अच्छा, टिकट किसको दिया जाए? जैसे टिकट का मामला काफी गंभीर है, भाजपा अभी तक कोई चेहरा दे नहीं पाई, लोगों के मन में, दिमाग में है कि कौन आ रहा, हम किसे विधायक चुनेंगे। इस मामले को लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भाजपा की तरफ से कोई चेहरा नहीं दिया गया। कौन जीत सकता है, कौन यहाँ ज्यादा मजबूत पकड़ रखता है? ऐसा है कि जैसे पहले तो गोरखनाथ बाबा, बड़ा विरोध है उनका। नहीं, ये मैं आपको अपनी सारी वीडियो में जैसे सर देखिए, जैसे वहाँ जब वर्तमान जिसकी सरकार रहती, जो विधायक रहता है उसी का तो विरोध होगा। कहीं लोग विरोध है, कहीं नहीं है। जो जैसे गोरखनाथ बाबा आएंगे तो मजबूती से लड़ेंगे, या किसी को भी टिकट दे, जैसे भाजपा जो मोड़ बना लिया है कि मुझे कमल पे वोट देना है, वो किसी कैंडिडेट से मतलब नहीं है तो वो फूल निशान से, बस सिर्फ निशान से मतलब है। ये हमारे बीच में कौन आएगा? अभी कुछ बदलाव दिखा है? कोई बदलाव नहीं है, आना तो वही है, भाजपा को ही आना है। अब कैंडिडेट कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल फूल दिखेगा, हमें केवल फूल से मतलब है। फूल दिखेगा, मुद्दे उसका भी मैं बता रहा हूँ, कुछ मुद्दे भी तो होने चाहिए कि जैसे लोगों के वोट देने के मुद्दे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फूल ही मुझे क्यों दिख रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ जो लोग आएंगे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब ऊपर हाई कमान के लोग यहाँ कार्य करवा रहे हैं तब कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार ही कार्य कर रही है, चाहे वो विद्युतीकरण हो, चाहे आपका कोई आवास हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो। एक सवाल मेरा है, चाहे संभल ले लीजिए, संभल मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब लोग वहां जाने की पूरी होड़ मचाए थे, प्रशासन ने रोका, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहराइच नहीं गए। तो ऐसे में लोग जो सनातनी है, जो लोग सोचते हैं, जो कहीं न कहीं हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उस बारे में सोचेंगे कि वोट कहाँ करना है, या उस बारे में सोचेंगे कि इस बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। वो संभल ही जाएंगे, आप इस चीज को समझिए, वो बहराइच नहीं जाएंगे। उसके पीछे रीजन है ना, उनका जो 20 से 25% है वो कट नहीं जाएगा। आप इस चीज को बोल रहे हैं, जो उनके पीछे 20 से 25% वोटर हैं, उनके बहुत ही खासम खास हैं, वो कट नहीं जाएंगे। मुस्लिम वोटर जो है, मुस्लिम वोट न कटने पाए इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम एज है भाई। वहां क्यों नहीं किया, उस बारे में इन्होंने एक शब्द क्यों नहीं कहा? हमारे यहाँ अयोध्या में यही क्या कहते हैं, बीकापुर भदरसा में, वहां भी पूरा इंटरफेयर किए। हमारे विधायक के जो सांसद हैं उनके भी उन्होंने उस पर इंटरफेयर किया, उनकी बकायदा वीडियो भी। अब आप ऐसे हमसे मिल रहे हैं, ये तो पत्रकार वार्ता हुई, लेकिन यदि आप हमारे घर पे आके मिल रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं ना, तभी तो आके मिलेंगे। ऐसे थोड़ी आके मिल जाएंगे भाई। कहते हैं हम इनको जानते नहीं, मैं विधायक हूँ और ऐसे आके कोई मिल सकता है, हम भी जाके इनसे मिल लें। आप विधायक हो, आपके बगल में जाके कांड है, जो भदरसा का कांड है, जो भदरसा का कांड है, उसका भी असर कहीं न कहीं मिल्कीपुर में दिखेगा। भाई दिखना तो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपने अपने लोगों की सोच है, मेरी जो सोच है वो दिखना चाहिए। कौन रहा है इस बार? आना तो जय श्री राम है। तो साथियों, ये कहीं न कहीं लोगों के विचार रहे, लोग कहाँ जा रहे हैं इस पर भी चर्चा हुई, और इस क्षेत्र पर जो सपा का गढ़ या भाजपा का गढ़, दोनों गढ़ों में कितना किसकी पकड़ रही, इस पर भी चर्चा हुई। हम आपको किसी फिर वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी दूसरी जगह किसी से वार्ता करते हुए, टटोलते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।